उसके जन्म से ही हो गया था आकाशवाणी द्वारा यह बखान कि उससे ज्यादा कोई भी नहीं होगा महान। उसे जन्म से ही रहने को मिला बन, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने हेतु उसका कभी न भटका मन। जब इंद्रदेव आदि देवताओं ने मिलकर उसको चारों तरफ से घेरा था, फिर देवताओं को जीतने वाला वह गांडीवधारी मेरा था। देवताओं से युद्ध में इंद्र भी उसके कायल था, और अर्जुन के उन प्रचंड बाणों से काल भी उस दिन उससे घायल था। उसे तो सीखने की लगन में नींद भी नहीं आती थी, यही देखकर कौरवों की जलन से फटते रहती छाती थी। उसके रास्ते में आई कितनी ही बाधा, लेकिन वह कभी न हारा था। द्रौपदी स्वयंवर में अचूक निशाना लगाने वाला वह गांडीवधारी हमारा था। विराट युद्ध में उसने तोड़ा बड़े बड़े महारथियों का घमंड था। जो गांडीव को धारण कर सके उस अर्जुन का तेज ज्वाला सा प्रचंड था। गंधर्वों को देख कर्ण वहां से भागा था, यह देख दुर्योधन भी कर्ण सा मित्र पा आ भागा था। फिर अर्जुन ने चित्रसेन की प्रचंड माया को काटा था, और अप्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन के अभिमान को खींच के दे मारा चाटा था। अर्जुन ने विराट युद्ध में सबको दिए जीवन दान थे, तभी तो सभी देवता मिलकर करते अर्जुन का गान थे। जब पांडवों को बुलाकर खेल रहे थे द्वैत क्रीड़ा, लेकिन पांडवों को छोड़ो, कम से कम द्रौपदी की तो सुन लिए होते कोई पीड़ा। अर्जुन ने ही तो संबंधों की मर्यादा को मानी थी, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पढ़ी गीता सुनानी थी। जिस अर्जुन के हृदय में भाइयों के प्रति न कभी द्वेष और कलंक था, लेकिन यह बात दुर्योधन को कौन समझाए, क्योंकि उसके और उसके मित्र का दिमाग ही अपंग था। अर्जुन को तो बड़ों और नारियों से बात करने का ढंग था, तभी तो स्वयं परमात्मा परमेश्वर वासुदेव उसके संग था। अर्जुन तो स्वयं उन नर ऋषि के अवतार थे, जिन्होंने 66,000 वर्षों तक किए सिर्फ भाइयों का आहार थे। आज उसी नर अवतारित अर्जुन का लोग कर रहे हैं अपमान, जिनका देवताओं से भी उच्च था स्थान।